आपने गुरु महाराज का सत्संग सुना, आपको नामदान गुरुदीक्षा गुरु मंत्र मिला, उस दिन आपको सतयुग रामराज का कोई पता नहीं तो कि रामराज आएगा हम सतयुग के सिपाही बनेंगे। उस दिन तो आप इसी लक्ष्य से आए थे कि भाई गुरु महाराज ने नामदान दिया, इससे हमारी आत्मा का कल्याण होगा। नाम कमाई, शब्द कमाई करेंगे, सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, हमारी आत्मा का कल्याण होगा। अब यह तो गुरु महाराज ने आपको ड्यूटी दिया, जिम्मेदारी दिया, कभी देखो आत्मा का कल्याण करना है, हमारा एक काम आप कर दो, हमारा एक काम आप करवा दो, हम आपका काम करवा देंगे। आपको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, आप हमारे पास आए हो नरकों से बचने के लिए, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए। ये काम हम आपका करेंगे, लेकिन एक हमारा भी काम करा दो। और गुरु महाराज का काम क्या था? युग परिवर्तन, कलयुग में कलयुग को हटाना और उसमें सतयुग की स्थापना करना। तो गुरु महाराज ने जिम्मेदारी आपको, आर्डर, आदेश बहुत बाद में गुरु महाराज ने दिया। अब इस आदेश के पालन का आपको कितना बड़ा लाभ मिलने वाला। कहा मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, ये गुरु महाराज का वचन है, सदगुरु का वचन है। सदगुरु का वचन ही महामंत्र होता। गुरु महाराज ने कहा दिया बच्चा कुछ नहीं, मरते समय जय गुरुदेव नाम बोलोगे मैं मिल जाऊंगा। यानी जय गुरुदेव नाम बोल, पांचों नाम नहीं कहा मरते समय जय गुरुदेव नाम याद करना, मैं आपको मिलूंगा, आपकी मदद करूंगा। इसका भी ये मतलब नहीं कि आप 5 नाम का सुमरन छोड़ के बैठ जाइए। जिसको गुरु महाराज ने 5 नाम का मंत्र दिया वो 5 नाम जपेंगे। जिसको पूज्य महाराज जी नामदान दे रहे हो एक ही नाम जय गुरुदेव नाम ही जपेगा। अब ये सब महामानव महापुरुषों के अधीन होता। कहा मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, एक बड़ा सुंदर इस पर दृष्टांत आता। कहा सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। अगर सदगुरु कह देंगे भाई 5 नाम छोड़ दो, केवल जय गुरुदेव नाम बोलो, कोई बात नहीं। अगर गुरु महाराज कह देंगे नहीं ये कुछ नहीं, जय गुरुदेव नाम भी नहीं, ये नाम बोलो, आपको आर्डर जो कर दे नहीं ये बोलो, कहा वही आपके लिए महामंत्र है, गुरु का वचन। अब आप पुरानी किताब राम रहीम केशव करीम मत देखो, सतगुरु द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म, जिस सदगुरु की आप शरण वो जो कह दें बस वही माला फेरो, वही मंत्र हो जाएगा, महामंत्र हो जाएगा। देखो एक दृष्टांत आता है, सिख गुरु साहिबान 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह महाराज सिख गुरु साहिबानों की 10वीं गुरु गद्दी पर विराजमान थे, 10वीं पीढ़ी में। उसमें उनका मुगल सम्राट औरंगजेब से झगड़ा चल रहा था। गुरु साहिब का डेरा तंबू जंगल में पड़ा हुआ था, वहाँ भी संगत आती थी। अब गुरु साहब को 2 काम करना, एक तो मुगलों से लड़ाई भी लड़नी है, दूसरे अपनी संगत को सत्संग भी सुनाना है। यानी लोक और परलोक, स्वार्थ परमार्थ दोनों काम लेकर चल रहे। जैसे अपने गुरु महाराज को देखो, अपने गुरु महाराज ने भी 2 काम, स्वार्थ और परमार्थ, यानी लोगों का लोक भी बने, रामराज आ जाए, सतयुग आ जाए, और परलोक वाला काम तो है ही है आपका। ये कोई संत महात्माओं के जिम्मे ये बात आती है। आज फिर एक बार देखो लोक परलोक की बात आ रही। गुरु महाराज युग परिवर्तन, युग महानायक भी बनने जा रहे हैं। उनके मुखार बिंदु उनके द्वारा, उनका संकल्प जो छोड़ा है, उनका संकल्प ही सत्य सिद्ध हो जाएगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जंगल में हैं, तमाम संगत वहाँ जा रही, सेवा लंगर भंडारा सब चल रहा। गांव देहात से बिल्कुल एक अनपढ़ गवार आदमी, बड़ा भोला भाला सीधा साधा, उसका नाम था बेला, गुरु साहिब के पास आया। कहा गुरु महाराज हम भी आपकी संगत में भर्ती होना चाहते हैं, हमको भी अपना शिष्य बना लीजिए, चेला बना लीजिए, हम भी आपकी सेवा करेंगे।
गुरु साहब ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है बेला आप यहाँ रहो। बेला ने कहा गुरु महाराज हमारी सेवा ड्यूटी क्या रहेगी जो आप कह दें। गुरु महाराज ने कहा आप करना क्या जानते हो कोई काम। तो बेला ने कहा गुरु महाराज मैं तो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं हूँ और कोई काम तो मुझको आता नहीं। तो गुरु महाराज तो अंतर्जामी। उन्होंने कहा अच्छा देखो ये हमारे घोड़े हैं तुम घोड़े की सेवा करोगे। तो बेला ने कहा गुरु महाराज थोड़ा हमको बता दीजिएगा क्या क्या करना है तो हम कर देंगे ये काम कर देंगे। तो अपने घोड़े की सेवा में गुरु महाराज ने बेला को लगा दिया। बेला बेचारे सेवा बड़े भाव से प्रेम से घोड़ों को दाना चारा पानी उनकी मालिश करना उनकी टट्टी लीद उठाकर घूर गड्ढे में फेंकना सुबह शाम सब काम। लेकिन बेला इतने सीधे साधे थे कि जब भी गुरु महाराज सामने पढ़ते बेला कहते थे गुरु महाराज हमको नामदान कब मिलेगा। हमको तो आपने नामदान गुरुमंत्र हम तो इसके लिए आए थे गुरुमंत्र के लिए और गुरु मंत्र आपने दिया नहीं हमसे आप घोड़े की सेवा में लगाए हैं। असली काम तो हमारा भी अधूरा है। गुरु मान का रे बेला आप करो जो आदेश हो गया करो काम तो हम आपका बना ही देंगे। लेकिन बेला इतने सीधे साधे आदमी अगर गुरु महाराज दिन में 4 बार मिले तब भी गुरु महाराज हमको नामदान कब मिलेगा। तो गुरु महाराज मुस्करा करके जानते थे सीधे साधे भोले भाले मुस्करा करके ऐसे चल देते थे। एक दिन देखो युद्ध का डंका बज गया। मुगल सेना ने उनकी चौकी पर आक्रमण कर दिया। गुरु साहिब करे बेला जल्दी घोड़ा वोड़ा लाओ तलवार वलवार बांध करके घोड़ा पर। अब गुरु साहिब का घोड़ा बेले लाते थे बांधना चारा पानी देना। बेला जो है घोड़ा तो लेकर आए और गुरु साहिब तलवार वलवार बांध करके उस पर बैठने जा रहे। तब तक बेला घोड़ा के आगे खड़े हो रहे। कहा गुरु महाराज नामदान कब देंगे हमको आप। तो गुरु महाराज हंस दिए। अरे कहा बेला गजब के आदमी हो हमको लड़ाई में जाना है वहाँ क्या होगा हमको युद्ध लड़ना और आपको नामदाने की चिंता पड़ी है। तो गुरु महाराज ने एक तुक पढ़ दिया। कहा बारे भाई बेला न वक्त देखा न बेला। बेला इतने सज्जन सोचा कि चलो ये मंत्र हो गया। कहा जाओ बारे बेला न वक्त देखा न बेला। बेला आए अपना कमरा बंद करके अंदर में यही मंत्र शुरू कर दिया। माला भी नहीं था उनके पास माला वाला भी नहीं था। बाहरे बेला न वक्त देखा न बेला बाहरे बेला न वक्त देखा न बेला। इधर शाम हो गई भंडारा में सब लोग भोजन कर रहे थे। भाई बेला को बुलाओ। दरवाज़ा खटखटाया जा रहा तो बेला अंदर से दरवाज़ा बंद। रात हो गई लोग लगे सोचने क्या हो गया। देखा तो बेला दीवार से ऐसे सहारे चुपचाप बैठे। अब सत्संगियों को लगा भाई बेला मर तो नहीं गए। खिड़की से देखा लेकिन दरवाज़ा कौन तोड़े। गुरु महाराज नाराज हो सकते हैं। अब गुरु महाराज के आने का इंतज़ार हो रहा। गुरु महाराज भोर में पहुँचे तो गुरु महाराज घोड़े से उतर करके खड़े हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि बेला आएंगे घोड़ा ले जाएंगे। घोड़े को कुछ चोट भी लग गई थी मरहम पट्टी भी करना था लड़ाई में। अब गुरु महाराज खड़े इंतज़ार करे बेला आए नहीं। सब सत्संगी सामने खड़े हैं। गुरु महाराज ने कहा भी बेला कहाँ बुलाओ घोड़ा ले जाए बांधे इसको जरा मरहम पट्टी करें। अब बेला तो अंदर कमरे में लोगों का गुरु महाराज बेला को तो ना जाने क्या हो गया। जब से आप गए हैं बेला अपना कमरा बंद करके ना जाने आंख बंद करके बैठे और मालूम पड़ता मरी गए। हम लोग तो दरवाज़ा खटखटा करके थक गए। भाई भोजन कर लो भोजन कर लो। भोजन भी नहीं किया रात में। बेला उठ ही नहीं रही। मालूम पड़ता बेला मर तो नहीं गए। कैसे मर गए क्या बीमारी लग गई सांप काट लिया या कोई घटना हो गई। तो गुरु महाराज कहे मेरा बेला इतनी जल्दी तो मरने वाला है नहीं। ऐसे कैसे मर जाएगा बेला। अब गुरु महाराज तो अंतर्जामी। गुरु महाराज ने कहा अच्छा चलो देखते हैं। घोड़ा खूंटे में बांधा और जाकर जब कुंडी खटखटाए और जब गुरु महाराज ने आवाज़ लगाई तो बेला को चेतना आ गई जाग गए। तुरंत दरवाज़ा खोला चरणों पर गिर पड़े।
चेहरे पर मुस्कान। गुरु महाराज ने कहा बेला कहाँ? बेला ने कहा गुरु महाराज बहुत बड़ी आपकी दया हो गई, मैंने तो पूरा ब्रह्मांड देख लिया, आपने हमको सारे ब्रह्मांड को दिखा दिया। अब सत्संगी जो बगल में खड़े थे वो लोग भाई पागल हो गया, नामदान मिला नहीं, अभी जमाया 10-20 दिन यहाँ आया है आश्रम में, इतनी जल्दी ब्रह्मांड देख लिया। हम लोग 10-10 साल 20-20 साल से मरे जा रहे हैं, 10-10 साल 20-20 साल हो गया, कहीं काला गोरा का पता नहीं, माला कान में उंगली डालो आंख बंद करो, और इस आदमी को नामदान भी नहीं मिला और सेवा भी बहुत नहीं कि अभी तो महीना 2 महीना में आया, घोड़ों की थोड़ी सी सेवा मेवा कर लिया, बस कहा कि हमारा तो ब्रह्मांड मैंने देख लिया। गुरु महाराज के चरणों पर बेला गिर गए। अरे कहा गुरु महाराज आप हमको ब्रह्मांड टहला रहे थे, देखो भेदे खोल दिया। कहा गुरु महाराज आप तो वहाँ मिले थे हमको, और आप ही ने तो हमको घुमा के दिखा, देखो ये ब्रह्मा है, विष्णु, ये शंकर, ये हैं सब। अब गुरु महाराज मुस्करा रहे हैं, कुछ बोले नहीं। अरे कहा बेला बर्दाश्त करो, हजम करो, इस चीज़ को हजम करो, अमोलक दौलत हजम करो, किसी को भेद मत करो। लेकिन अब बेला इतनी खुशी में है, गुरु से क्या पर्दा रखना। गुरु महाराज कहते थे भाई किसी दूसरे को मत बताना, जो देखना सुनना दूसरे को मत बताना, पति पत्नी को मत बताना, पत्नी पति को मत बताना, लेकिन हमको बताना। अब जब सदगुरु सामने खड़े हैं तो बता रहे हैं। अब उसी में तमाम आश्रम वासी सुन रहे हैं। अब आश्रम वासियों में सुख बुकाहट होने लगी, गजब हो गया, तो नियम का उल्लंघन हो गया, संत मत का अपमान हो गया, संत मत के नियम का उल्लंघन हो गया। बताओ नामदान नहीं और ब्रह्मांड दिखा दिया गुरु जी ने। हम लोग इतने दिन से मरे जा रहे, कहीं काला गोरा क्यों अध्यक्ष जी है ने? कई साल 40 साल तो बोरे पहनते हो गए, दाढ़ी बाल सफ़ेद हो गए। देखो जिस दिन हम लोगों ने बोरा पहना, कोई कक्षा 10 पास, कोई इंटर पास, कोई BA पास। आपके गाजीपुर में देखो कितने लोग, सन 14-15 मई 1983 को हम लोगों ने बोरा पहना, 1983 83 2024 चल रहा, 40 वर्ष से ऊपर बोरा पहनते हो गया। लेकिन कहीं अब हम ये गारंटी तो नहीं देने, किसी को नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ज़्यादातर लोगों से रिपोर्ट मिलती है कि हमारा भजन नहीं बनता। हमको तो दिन में 10-20 लोग मिलते ही रहते हैं, बराबर मिलते, कहते भजन नहीं बन रहा। कहा सेवा भी करते, दिन रात प्रचार भी करते, 40 साल से बोरा भी पहन रहे, शाकाहारी जैकेट भी पहन रहे, चंदा चुटकी दान दक्षिणा सब कुछ, लेकिन कहते हैं महाराज कहीं काला गोरा दिखाई सुनाई, कुछ नहीं मिल रहा, बल्कि और बुरा हाल है, बीमारी लग गई, शरीर उल्टा हो गया। अब आश्रम के लोग जब सुन रहे हैं तो कहा भाई तो घोर संत मत का घोर उल्लंघन। अब कोई गुरु के सामने क्या बोलेगा, लेकिन लोगों के मन में एक शंका आ गई, गुरु जी ने पक्षपात कर दिया, ये क्या तमाशा हो गया। जो साथ में घुल रहा, पिट रहा, मर रहा, जर रहा, उसके लिए तो कहीं कुछ नहीं, और ये बेवकूफ़ आदमी अनपढ़ गवार, बोलने का भी ढंग नहीं है इसको, और इसको ब्रह्मांड घुमा दिया 1 महीने के अंदर, और बिना नामदान के। सबसे बड़े ताज्जुब की बात है कि नामदान तो दिया नहीं। 5 नाम का सुमिरन करे कह नानक तब भव से तरे। नानक जी महाराज भी 5 नाम का सुमिरन, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी तक 5 नाम का सुमिरन, राधा स्वामी मिशन में भी 5 नाम का सुमिरन, अपने गुरु महाराज भी बहुत पहले से 5 नाम का सुमिरन, 5 नाम का सिमरन करे कह नानक तब भव से तरे। और आज गुरु जी ने इस 5 नाम में से कोई नाम नहीं, इसको मिला ही नहीं। न निरंजन नाम दिया, कोई नाम नहीं दिया, न सतनाम, बेला को सतनाम का भी पता नहीं, निरंजन पुरुष का भी पता नहीं है, बेला को पता नहीं नामदान क्या होता, अभी नामदान का भी पता नहीं। और इसको कौन कैसे चढ़ गई सूरत।
तो गुरु महाराज मुस्कुराते रहे, वो तो अंतर्यामी थे, सबका भाव पढ़ लिया। इन लोगों के मन में विकार पैदा हो रहा है, जो पुराने सत्संगी नामदानी हैं, इनके अंदर ईर्ष्या पैदा हो रही है, विकार, जलन जिसको कहते। कोई आदमी आगे बढ़े, डेवलप करे, विकास करे, भाई से नहीं, भाई भाई का जलन क्या, उसकी कोठी 2 मंजिला बन गई। एक सगे भाई की